ना हम उनके पास में आज इसीलिए गए थे ना, ना मैं उनसे झगड़ा करना था, ना मैं कुछ और था। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि एक्चुअल में बात क्या हुई है, हमें आप तो सेटिस्फाई करो आपकी तरफ से। भाई झगड़ा हुआ क्लास में, लड़की ने मारा है, उसके बाद में प्रिंसिपल के ऑफिस में वो उसको रखा गया आधे पौने घंटे के लिए। मैं अकेला नहीं गया, हमारे साथ में पूरी पंचायत गई थी। अच्छा। तो हम उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। आपको मतलब ये पता चला कि भाई कौन लड़की थी, उस लड़की का पता तो नहीं, चला अभी तक मुझे लड़की का पता नहीं लगा, हमें किसी को नहीं पता अभी तक। कि दूसरा पक्ष कौन है? हाँ, अभी तक नहीं पता चला मैं। ना आपको ये पता कि बातचीत क्या हुई है, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ था, नहीं जी। क्यों आपके लड़के को माफ़ी मांगनी पड़ी? हम्म। तो आपने फिर रिपोर्ट कटवाई, तो उसमें भी तो मतलब आपने हाँ, कोई जो तो हवाला जो दिया होगा। जो मैंने आपको बात बताई, जैसे कि भाई झगड़ा हुआ क्लास में, लड़की ने मारा है, उसके बाद में प्रिंसिपल के ऑफिस में वो उसको रखा गया है आधे पौने घंटे के लिए। तो हमने उसके आधार पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। तो भिवानी पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला? देखो, भिवानी पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का, और अभी देखते हैं उनसे क्या रिस्पॉन्स आता है। स्कूल प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई तो उससे आपको कितनी संतुष्टि कि हाँ भाई हम जो बातचीत हुई वो ठीक हुई? हम मैं अकेला नहीं गया, हमारे साथ में पूरी पंचायत गई थी। अच्छा। तो हम उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। स्कूल व्यवस्था से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है जी। स्कूल जो टीचर था क्लास वाला, वो दोहरे तरीके से बात कर रहा था वो भी। और जैसे प्रिंसिपल बताया, क्योंकि हम जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, अब वीडियो फुटेज ही उनके पास में नहीं है, तो उसमें कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। अब उनके पास में जो मेन गेट है कैमरा है, उनके पास पीछे वाली फुटेज है। अच्छा। वो वाली फुटेज तो है उनके पास, मगर ये दिन की उनके पास फुटेज नहीं है। जो मुख्य वाक्य हुआ वहाँ की कोई भी फुटेज नहीं है? हाँ, जो मुख्य वाक्य वाला है उसकी तो बिल्कुल फुटेज नहीं है। और जो मेन गेट का जो कैमराज है, वो 2 दिन के लिए उनके पास उनकी फुटेज नहीं है। अभी वो चालू है, उससे पीछे के टाइम पे वो भी चालू है उनके मतलब 27 और 28 तारीख की कोई भी उनके पास कोई फुटेज नहीं है। फुटेज है नहीं? उनके पास कोई फुटेज नहीं है। मतलब कि जो है आपको संतुष्टि ये नहीं हो रही कि भाई कारण क्या था हमारे लड़के को इतना? हम उनके पास में आज इसीलिए गए थे ना, ना मैं उनसे झगड़ा करना था, ना मैं कुछ और था। हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि एक्चुअल में बात क्या हुई है, हमें आप तो सेटिस्फाई करो आपकी तरफ से। भाई लड़का तो देखो भगवान के पास चला गया, हाँ वो जी। तो अब वापस आ नहीं हाँ सकता। जी, हाँ जी। आपके पक्ष को बुलाया गया था 28 तारीख को? नहीं बुलाएगा जी। ना आपको कोई सूचना दी गई भाई आपके बच्चे के लिए मतलब ऐसी ऐसी शिकायत आई है? जब क्लास टीचर नोट्स डालते हैं कि भाई आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ऐसे नोट्स तो आते होंगे भाई बच्चा कमज़ोर है, ऐसी बातें तो स्कूल टीचर द्वारा भी आते हैं, ऐसे नोट्स आ जाते हैं। जी। और ये भी होता होगा भाई इतने नंबर हैं टेस्ट में, कमज़ोर है या? हाँ जी। लेकिन इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं दी। जब आपके बच्चे से मतलब मान ले कि भाई माफ़ी मांगनी पड़ी, तो क्या पता क्या गलती हुई होगी बच्चे से, तो उस बारे में कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं दी। तो ऐसी स्कूल व्यवस्था, ऐसा स्कूल प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि मुझे पता चला है अभी, ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से बता रहे हैं, अच्छा। और अच्छे बोर्ड से हैं। तो उनको एक तो जैसे वहाँ पे जो टीचर्स जो स्टाफ है, वो एक प्रकार से जैसे कि वेल क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए। और दूसरा, जैसे अंडर बच्चे कम उम्र के 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनकी एक चाइल्ड साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, भाई किस बच्चे को कैसे रखा जाए? कैसे बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ में। और दूसरा, जब जिस हिसाब से वो टीचर बता रहा था कि मेरे से सारे बच्चे डरते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों को वो किस प्रकार से मार पिटाई करता होगा। दूसरी बात, यदि गेट पे उन्होंने एक गेट कीपर रखा हुआ, गेट मैन है वहाँ पे, जी। जो रजिस्टर भी है उसके पास में, तो उसको उसमें एंट्री होनी चाहिए, कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। उसके अलावा तीसरा, जो कैमराज हैं, कैमरे उनको चालू रखने चाहिए। उसके अलावा, अब जैसे कि उनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि 4 तारीख को, सॉरी 4 बजे के आसपास में, 4 साढ़े 4 बजे लड़का एक्सपायर हो गया है, तो उन्होंने उनके मतलब नैतिक जिम्मेवारी बनती थी कि एटलीस्ट जो पीछे की वीडियोज़ वगैरह हैं उनको संभाल के रखा जाए। उन्होंने लापरवाही बरती है। यहाँ स्कूल से कोई आया मतलब, क्योंकि 3-4 दिन गुजर चुके होने बात होगा। नहीं, हमारे पास स्कूल से कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई आया भी घर पे यहाँ पे? सिंपैथी देने कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आज। तो मतलब कि इससे साफ जाहिर हो रहा है भाई स्कूल प्रशासन को कुछ भी नहीं पड़ी कि मतलब बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। बिल्कुल, उनको 1% भी, जैसे आज भी गए थे, उनको बिल्कुल भी कोई भी दुख नहीं है। और
ना किसी प्रकार की वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो होना था उसमें तो हम बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप को ये मतलब कि धैर्य बंधाया जा सकता था, भाई भगवान ने जो किया वो हो चुका है, लेकिन आप आगे। अब जैसे हम आज ही गए उनके पास में, क्योंकि कल स्कूल की छुट्टी थी, परसों तो हमने अग्नि दी है, तो आज गए हमने। आज भी उनसे कोई ऐसे गलत तरीके से बात नहीं की। हम कह रहे आप हमारा पेटा भर दो, हाँ भाई, हमें सेटिस्फाई सेटिस्फाई करो आप हमें। तो उनकी तरफ से कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। लेकिन आप क्या मानते हो कि भाई एक 9वीं क्लास का बच्चा, जो कि बालिग नहीं है, नाबालिग लड़का है, 14-15 साल उम्र होगी बच्चे की, 15 साल के आसपास उम्र है। तो क्या मानते हो कि ऐसी क्या चीज़ हुई होगी भाई इतना बड़ा कदम उस बच्चे ने उठा लिया? देखो, मतलब लड़का शरीफ था, ये मतलब हम नहीं कह रहे। हमारे जैसे कि हमारा तो बच्चा गया है, हम तो सभी बोलते हैं ऐसी, हमारा पूरा गांव बोलता है, हमारा जैसे पड़ोस है, टीचर्स खुद भी एडमिट कर रहे हैं। और इतना बड़ा कदम कोई उठाता है तो उसके ऊपर ये देखा जा सकता है कि कितना बड़ा प्रेशर रहा होगा। लड़के के चाचा और लड़के के पिताजी की दोनों की बातें आपने सुनी कि भाई 27 और 28 तारीख 2 दिन जब मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उनको कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई कि भाई आपके लड़के ने मान लेते हैं हम कि भाई लड़के ने कोई गलती की थी, ठीक है, तो भी उनको नहीं बताया गया भाई आपके लड़के से गलती हुई है। जब स्कूल टेस्ट के रिकॉर्ड्स रखता है, जब स्कूल फीस का रिकॉर्ड रखता है, वो माँ बाप तक पहुँचाता है, डेली नोट दिए जाते हैं, डायरी वगैरह दी जाती है बच्चे को, तो ये तो इतनी बड़ी बात थी कि भाई जब इतना कुछ हो गया कि एक पक्ष, दूसरा परिवार उसकी शिकायत लेके आया है स्कूल के अंदर, तो इस पक्ष को भी लड़के के माता पिता को ये बात बतानी, मैं मानता हूँ कि प्रायोरिटी थी कि भाई उनको बताई जाए कि भाई आपके बच्चे ने इतनी बड़ी गलती की है और दूसरे पक्ष के आ चुके हैं, आप भी आओ, ये भी समझाते। आप भी अगर आपको बुलाया जाता तो आप भी अपने बच्चे को समझाते उस टाइम पे? समझाते जी, मेरे को तो बुलाया नहीं गया ना। तो और लापरवाही थी सर ये, पर इनकी स्कूल डिपार्टमेंट की, स्कूल स्टाफ की, प्रिंसिपल की बहुत ही घोर लापरवाही है। उसी की वजह से बच्चे की जान गई है। यदि हमें बता देता तो हम उस टाइम स्कूल में पहुंच जाते, या फिर हम बाद में बच्चे को संभाल लेते, तो ये काम नहीं होता। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये श्योर है। बच्चे का डर निकल जाता है, ये चीज़ नहीं होती। फिर आप अगर वो मतलब ये चीज़ होने के बाद अगर वो बाहर भी जाता घर से, तो भी आप ध्यान रखते हो उसका? बिल्कुल ध्यान रखा जाता है जिसका, निगरानी रखी जाती है। दूसरी बात, फ़ोन पे भी उन्होंने बताना चाहिए था। जैसे रवि ने उसके पास फ़ोन किया है, तो फ़ोन पे हमें बता सकते थे कि मामला कितना सेंसिटिव है, कितना गंभीर है, ताकि हम भी हमारी बच्चे को संभाल पाएँ। लेकिन ये सबसे बड़ा जो लूप पोल निकला है कि भाई स्कूल प्रशासन, जो कि CBSE बोर्ड से बता रहे हैं, तो वहाँ से जब टीचर्स ऐसे हैं, टीचर क्या नाम बता रहे हो जो टीचर है, क्लास टीचर का नाम दीपक है। किस चीज़ के टीचर है? वो शायद साइंस का टीचर है। साइंस के टीचर। तो जब वो क्लास टीचर दीपक जी ये कह रहे हैं कि भाई मैं पीछे तो कोई आवाज़ और मैं अगर देख नहीं रहा, तो भी मेरे को ये पता चल जाता है कि भाई उस बच्चे ने शरारत की है। तो क्लास में जब थप्पड़ लगाया जाता है, जब तू मैं की जाती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो उनको पता ही नहीं चलता। और अगर इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी, प्रिंसिपल तक ये बात गई थी, तो उनका अवगत करवाना चाहिए था कि भाई आपके बच्चे ने ऐसी की है। तो आप कहाँ तक स्कूल प्रशासन की गलती मानते हो? क्योंकि जब तक माँ बाप को तो अगर पता होता तो ये 100 चीज़ें करते, अपने बच्चे को 100 तरीके से समझाते, और शायद आज मेरे को यहाँ ना बैठना पड़ता, और इन लोगों को ये संवेदना ना देनी पड़ती कि भाई भगवान की इच्छा थी। जब एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो ये सोचता है भाई इनको पढ़ाऊँ लिखाऊँ और ये आगे बढ़े, नाम रोशन करे, लेकिन वो खुशी जब छिन जाती है तो इंसान के ऊपर क्या बीतती है वो खुद को ही पता होता है। हम सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसके ज़्यादा ना तो ये कुछ कर सकते, ना हम कुछ बदलाव कर सकते स्कूल व्यवस्था में। स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल, जो निजी स्कूल बताया जा रहा है चांग गाँव का, वो अपनी व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। वो बच्चों का और ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 25-30 साल इतने बच्चे होंगे। इतने बच्चे बता रहे, मैंने पूछा था कितनी संख्या है, वो बोले 25-30 बच्चे रहते हैं। तो जब इतनी जनसंख्या है स्कूल की, उस क्लास की, तो वहाँ ध्यान रखा जा सकता है। और इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। आज के दिन रूल ऐसे बने हुए कि बच्चों को आप थप्पड़ नहीं मार सकते, मारपीट नहीं कर सकते, और ये बता रहे कि भाई मारपीट हुई बच्चे के साथ तो रूल्स फॉलो नहीं किए गए। इसका मतलब तो जो सरकार ने नए नियम बनाए स्कूल के, वो आप फॉलो नहीं कर रहे, तो आप स्कूल कैसे मतलब कि कैसे मानते हो कि हमारा स्कूल ए ग्रेड है, हमारा स्कूल बढ़िया है?
जब आप अच्छे टीचर्स रख रहे हो तो भाई कुछ तो ध्यान रखो कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसकी गलती थी तो बतानी चाहिए थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। और आगे ऐसी अगर आपके आसपास में भी ऐसे स्कूल हैं, ऐसी घटनाएं हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को जनता के सामने, दुनिया के सामने ज़रूर लाएं कि भाई ये चीज़ें भी हमारे समाज में आए दिन हो रही हैं।